स्वागत है दोस्तों लाइफ एंड स्टडी में। आज हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के स्रोत जो हम लोग विदेशी संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। लेकिन एक बात का मैं खंडन करना चाहता हूं आपके कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। ये सच है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे उपबंध विदेशों से लिए गए हैं, लेकिन यह पूर्णतः सच नहीं है। हम लोगों ने वहाँ से जो भी उपबंध लिए हैं, पहले उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसका मौलिक रूप से अध्ययन करते हुए उसके व्यवहार में उतारा है, तब जाकर के उसको लिखा गया है। और ये भी सच है कि भारतीय संविधान में 1935 भारत शासन अधिनियम का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उससे बहुत सारे उपबंध भारतीय संविधान में हूबहू उतार लिए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, जिसमें 295 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू हम लोग भारतीय संविधान में उतार लिए हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है इसका। 295 अनुच्छेद 395 में से 295 अनुच्छेद हूबहू हम लोग उतारे हैं। उसका मूल कार्य यह था कि जब भारत में अंग्रेज शासन करते थे तो अपने साथ साथ वो तरह तरह के चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत सारे एक्टों के माध्यम से शासन करते थे, जो पूर्ण रूप से व्यवहारिक रूप से सफल भी रहा था। इसलिए जो अच्छे थे उसको हम लोगों ने हूबहू उतार लिया, और जो हम लोगों को लगा कि और भी बेहतर कर सकते हैं उसको हम लोगों ने विदेशों से अपना लिया। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, यहां से सबसे पहले हम लोगों ने न्यायपालिका लिया है। न्यायपालिका की स्थापना, जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में स्थित है। प्रत्येक राज्यों के अपने हाई कोर्ट हैं, तो उसकी स्थापना हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। और उसके बाद लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग दो तरह का है। एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो दिल्ली में है, संघ लोक सेवा आयोग है। एक प्रत्येक राज्यों के लिए स्टेट सर्विस कमीशन है। यह प्रत्येक राज्यों के लिए अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग है। इसको हम लोग 1935 शासन अधिनियम के तहत लिया गया है। तीसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, इसको भी हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। हालांकि हम लोग 295 अनुच्छेद लिए हैं, इसलिए सभी को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यह मूल है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछ रहा है। अब दूसरा हम लोग ब्रिटेन से लेते हैं। ब्रिटेन से हम जानते हैं भारत को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था। दुनिया के सभी देशों को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था। तो अपनी शासन पद्धति के लिए उसने बहुत सारे नियमों और कानूनों का प्रचलन किया था। तो ब्रिटेन से भी हम लोगों ने जैसे लिया है संसाधनात्मक शासन व्यवस्था, संस्थात्मक शासन व्यवस्था। इसमें हम लोग
राज्यसभा, लोकसभा और संसदीय शासन प्रणाली को भी इसी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा, संसद के विशेषाधिकार, ये सभी संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद विधि का शासन, विधि का शासन यह विगलैंड से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। और मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। पहला संस्थात्मक शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, ये हम लोग कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था को लिए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब भारत में दो तरह की शासन व्यवस्था है, एक केंद्र में केंद्र सरकार, एक राज्यों में राज्य सरकार काम करती है। दोनों के समन्वय के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को हम लोग कहां से लिए हैं? हम लोग कनाडा से लिए हैं। तो आइए अब हम लोग कनाडा के बारे में पढ़ते हैं। कनाडा, कनाडा, कनाडा से हम लोग लिए हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था हम लोग कनाडा से लिए हैं। दूसरा, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है उसको भी हम लोग कहां से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। यह भी कहां से लिया गया है? कनाडा के पास लिया गया है। देखिए, दो तरह की शक्तियां हैं, एक केंद्र का अपना एक है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। उसी के संदर्भ में जो कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती हैं उसको केंद्र सरकार क्या कर लेती है? अपने पास रख लेती है, उस पे कानून केंद्र सरकार बनाती है। उसके बाद जापान को देखिए, उसके बाद जापान को, जापान से हम लोग विधि का शासन लेते हैं। जापान से हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हम लोग कहां से लिए हैं? जापान से लिए हैं। उसके बाद हम लोग अमेरिका से ले, अमेरिका से हम लोग मूल अधिकार, मूल अधिकार, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। और न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान हमारे यहाँ क्या है? सर्वोच्च है, कोई व्यक्ति से ऊपर नहीं है। उसके बाद में
अब ये आप सुनते होंगे, संविधान की सर्वोच्चता में प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग, यानी भारत की शक्ति किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। ठीक, जो जो संविधान की सर्वोच्चता का जो पावर है वो किसके अंतर्गत है? वो भारत की जनता के अंतर्गत है। उसके बाद निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, यह सब कहां से लिया गया है? यह सब अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहां से लिया गया है? यह सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आयरलैंड से, आयरलैंड से एक सवाल बार बार एग्जाम में पूछता है कि भारत में नीति निर्देशक तत्व, भारत में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वह भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनीत करता है वो भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, दो चीज हमेशा याद रखिएगा यहां से, पहला नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वह कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद रूस से देखिए क्या लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य लिया गया है। इसको 42वें संविधान संशोधन, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में आइए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की शक्ति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। उसके बाद में फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था,
गणतंत्र शब्द का मतलब होता है कि भारत में सर्वोच्च जो पद होगा वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। उसमें क्या होगा, उसमें जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन के रूप में भेजेगी। वही क्या है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से आपातकाल को लिया गया है। आपातकाल को लिया गया है। थैंक यू दोस्तों।